आचार्य श्री सुनीति शतक में नीतियों के माध्यम से जो प्रेरणा दे रहे हैं वह सामान्य गृहस्थों के लिए तो समझने के लिए बहुत जरूरी है। ज्ञानी विद्वानों को और साधना में निरत साधु जनों को भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि नीतियां सभी के लिए होती हैं। नीति उम्र से भी संबंध नहीं रखती है और देश काल से भी संबंध नहीं रखती है। नीति सार्वकालिक होती हैं और सार्वभौमिक भी होती हैं। यही कारण है जैनेतर साहित्य में नीतियों की बड़ी प्रधानता है। गुरुवर आचार्य श्री अध्यात्म प्रेमी हैं। आचरण प्रधान उनका जीवन है। तात्विक व्याख्याएं उनके प्रवचनों में आती हैं। स्वाध्याय चिंतन मंथन उनका निरंतर चलता रहता है। इसलिए प्राय करके उनकी सूक्तियाँ नीतियाँ जो भी उपदेश में आती हैं वो परमार्थ को लेकर के विशेष रूप से आती हैं। अध्यात्म की आचरण की प्रधानता उसमें रहती है। जैन दर्शन शुद्धता प्रधान दर्शन है। शिद्दत तो उस दर्शन का लक्ष्य है। और ऐसे श्रेष्ठ दर्शन में जब भी श्रेष्ठता का प्रतिपादन हुआ है तो उसमें वीतरागता को महत्व दिया है। राग द्वेष मोह माया को अहितकारी बताया है। पिछले नीतियों में भी यही बात आई। सम्यक दर्शन की महिमा गाई गई। श्रम पुरुषार्थ का महत्व दर्शाया गया और उसी क्रम को बढ़ाते हुए गुरुवर आचार्य श्री यहाँ पर आज कह रहे हैं, आसन्न मृत्युर्विषयी कसाई निष्क्रांत कांतिर ननुदीप्त मोहा अत्यंत वृद्धा गहनेम्लिकास्तु तथापि वृद्धाम्लिकता न सास्तु। संस्कृत में नीति लिखी है। आचार्य जी कह रहे हैं, जिसकी मृत्यु निकट है तथा कांति निकल चुकी है, शरीर मिलान हो रहा है, जर्जर बूढ़ा हो रहा है, ऐसी अवस्था में भी विषय कसाय से युक्त मनुष्य निश्चय से तीव्र मोह से युक्त ही देखा जाता है। मृत्यु निकट है एक बात, शरीर शिथिल हो गया है दूसरी बात, कांति उसकी जो आभा उसका जो तेज था वो चला गया है, उठते बैठते बन नहीं रहा, खाने पीने की स्थिति भी अब नहीं बन रही, स्वयं का शरीर स्वयं से नहीं संभल रहा। ऐसी जर्जर अवस्था वृद्धावस्था आने पर भी, मृत्यु निकट सन्निकट दिखाई देने पर भी असंयमी
और मोही अज्ञानी प्राणी का मोह का संस्कार जल्दी जाता नहीं है, जल्दी जाता नहीं है। शरीर तो वृद्ध हो गया तो मोह का संस्कार वृद्ध हो जाना चाहिए, ऐसी अनिवार्यता नहीं है। उदाहरण भी बड़ा चुन करके दिया है आचार्य श्री ने। क्या दिया है उदाहरण? जैसे इमली के वृक्ष पुराने तो हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उसमें से आने वाली इमलियों का खट्टापन जाता नहीं है, खट्टापन तो बराबर बना रहता है। वृक्ष झाड़ भले ही वृद्ध बूढ़ा हो गया और उसमें लगने वाले फलों में खट्टापन में वृद्धापन नहीं आता, खट्टापन तो ज्यों का त्यों बना रहता है, उसकी खटास बूढ़ी नहीं होती। पेड़ तो बूढ़ा हो गया, खटास बूढ़ी नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि उम्र पाक करके शरीर वृद्ध हो रहा है, जर्जर हो रहा है, लेकिन उसका संस्कार अभी जल्दी नहीं जा रहा। शरीर वृद्ध हो गया, शरीर जाने को हो गया तो उसका मोह माया का संस्कार भी चला जाएगा, ऐसा देखा नहीं जाता। और बात सच भी है। यदि बात सच नहीं होती तो ये जीव बार बार शरीर धारण क्यों करता, बार बार शरीर को धारण क्यों करता? 8 कर्मों में घातिया और अघातिया की चर्चा करते हुए प्रधान कर्म, मुख्य कर्म, मजबूत कर्म, सेनापति के समान, राजा के समान कौन सा कर्म है? मुखिया के रूप में कौन सा कर्म है? मोहनीय कर्म है। ये कर्मों का कमांडर है, इसी के इशारे पर सारे काम होते हैं। ये मैदान में खड़ा है तो इसकी बाकी कर्मों की सेना खड़ी है, और मैदान से ये हट जाए मोहिनी कर्म तो बाकी कर्मों की सेना भी तितर बितर हो जाती, मैदान छोड़ देती, कोई टिकते ही नहीं। इसलिए ध्यान करते 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 सबसे पहले मोहिनी कर्म को ही नष्ट किया जाता है। ये मोहिनी कर्म नष्ट कहाँ पर होता है पूर्ण रूप से? 12वें गुण स्थान में, ध्यान की अवस्था में सबसे पहले पूर्ण रूप से मोहिनी कर्म नष्ट होता है। और मोहिनी कर्म नष्ट होते ही फिर बाकी 3 घातीय कर्म और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी अंतराय घबराने लगते हैं। 10वें गुण स्थान में पहुंच करके साधक ध्यान करते करते 11वें में नहीं गया। छपक श्रेणी वाला है तो 12वें में जाएगा, उपसम श्रेणी वाला है तो ही 10वें से 11वें में जाएगा, अन्यथा छपक श्रेणी वाला तो 10वें गुण स्थान से सीधे 12वें में जाता है। बहुत पुरुषार्थ करके जाता है, उपयोग को बहुत स्थिर करके जाता है, उत्तम ध्यान के बल पर जाता है, और उस प्रथम शुक्ल ध्यान के माध्यम से, उत्तम ध्यान के माध्यम से मोहिनी कर्म को सबसे पहले नष्ट करता है। और मोहिनी कर्म नष्ट होते क्षीण मोही 12वां गुण स्थान बनता है। फिर अनंतर समय में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय भी जब नष्ट होते हैं तो सर्वज्ञपना, केवल ज्ञान की स्थिति उस साधक को प्राप्त हो जाती है। मोहिनी कर्म सरदार है, कमांडर है, मुखिया है। ऐसा मोहिनी कर्म नष्ट हो गया
तो बाकी जो कुछ भी फिर बचा है दिखाई दे रहा है वह निस्सत्व हो जाता है। आकार तो दिखाई देता है पर उसकी ताकत खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति कब बनती है? किसी रस्सी को जला दो तो रस्सी जल जाती है, बस उसका आकार दिखाई देता है। आकार तो दिखाई दे रहा पर उसका उसके अंदर की ताकत खत्म हो गई। आकार दिखाई देगा पर उसके अंदर की ताकत खत्म, ढांचा खड़ा है, अंदर का सत्व खत्म। मोहिनी कर्म मुखिया है और उसी मोहिनी कर्म की ये सारी माया है जो संसार में राग द्वेष हो रहा है। जीव के द्वारा राग द्वेष क्यों हो रहा? राग द्वेष का संस्कार अनादि से है, बीज रूप में ये जीव के साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसे राग द्वेष के कारण बार बार शरीर को धारण करता है, कर्म बंध करता है और कर्मों के उदय में नए नए राग द्वेष के परिणाम करके पुनः नए नए कर्मों का बंध करता है। जिन कर्मों के बंध से इसे बार बार शरीर मिलता है, शरीर मिलता है तो शरीर के साथ में इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियां विषयों के व्यापार में प्रवृत्त होती हैं, प्रवृत्त होती हैं तो राग द्वेष होता है, राग द्वेष होता है तो नया कर्म बंद होता है, नया कर्म बंद होता है तो पुनः गति मिलती है, गति मिलती है तो शरीर मिलता है, शरीर मिलता है तो इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियां मिलती हैं तो अपने विषयों की ओर जाती हैं, फिर राग द्वेष होता है। और ये जो चैन चल रही है, चक्र चल रहा है, ये आज तक कभी रुका ही नहीं संसार में, चार गतियों में रुका नहीं। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ऐसा मोही संसारी प्राणी जिसकी मृत्यु निकट है, आसन्न मृत्यु हो, विषी कसाई, और वह विषयों में कसायों में आसक्त बना हुआ है। शरीर की स्थिति निष्क्रांत कांति तेज चला गया है, शरीर वैसे ही निस्तेज हो गया है, तो भी दीप्त मोहा, मोह का संस्कार ज्यों का त्यों बना हुआ दिखाई देता है। शरीर कह रहा है अब ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, लेकिन अंदर की इच्छा कह रही है अभी छोड़ना नहीं है जल्दी। भैया कुछ नियम संयम ले लो, विचार करेंगे महाराज। कब करोगे विचार? करेंगे तो अभी कितना समय है पता नहीं। ज्योतिषी ने तो कुंडली में कह दिया है कि अभी चिंता मत करो। शरीर कह रहा है कि कोई अगले पल का भरोसा नहीं है, और ज्योतिषी ने कुंडली देख के कह दिया भी चिंता मत करो, तो और निश्चिंत हो गए। हाँ, ऐसे चिंता कर लेना चाहिए। डॉक्टर कह रहा है कि अब ज़्यादा समय नहीं है तो चिंता कर लेना चाहिए। नहीं नहीं, डॉक्टर भले कह रहा है कि अब ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन कुंडली में तो कहा है कि अभी तो तो अभी जल्दी क्या है? अभी जल्दी क्या है? करिष्यामि 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 इति चिंतित, मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा, ऐसा विचार करता रहता है। और मरिष्यामि 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 इति विस्मरेत, मरना भी है मरना भी है मरना भी, ये भूल जाता है। करना है करना है करना है, ये याद बना रहता है, लेकिन यहाँ से जाना है जाना है जाना है, ये भूल ही जाता है। और आप चाहे याद करो और चाहे भूल जाओ,
काल चक्र का परिणमन तो अपने अनुसार चलता ही रहता है। जीव चपेट में आते रहते हैं, शरीर बार 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 छूट रहा है, फिर भी मोह माया का, मिथ्यात्व का, अज्ञानता का संस्कार इस जीव का जल्दी नहीं जाता, छूटता ही नहीं है। छूटता ही नहीं, इसका मतलब किसी का छूट भी नहीं सकता है, ऐसा भी नहीं है। जाग जाए तो इसे नष्ट करने में घंटों क्या मिनटों भी नहीं लगेंगे। कचरे का ढेर बहुत बड़ा हो गया है। अब इतने बड़े कचरे के ढेर को जलाने के लिए इतने बड़े ढेर के रूप में अग्नि को इकट्ठा करना पड़ेगा, ऐसा है क्या? कचरे का ढेर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अग्नि की एक चिंगारी भी उतने बड़े ढेर को स्वाहा करने में समर्थ है। एक चिंगारी, और इतना बड़ा ढेर भी राख बन जाएगा। मिथ्यात्व का प्रभाव है, कसायों का प्रभाव है, ये बात सही है, लेकिन अंदर के जागृत आत्मा के परिणामों का भी प्रभाव है। जब तक जीव का परिणाम जागृत नहीं होता सो नहीं होता, और जिस क्षण वह जागृत हो जाता है तो ये सारे के सारे कर्म भी ऐसे थर थर कांपने लगते हैं और नष्ट कर दिए जाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो इतनी सारी भव्य आत्माएं संसार से पार कैसे हो गई होती, संसार से छुटकारा उन्हें कैसे मिल गया होता, कर्मों को उन्होंने कैसे नष्ट कर लिया होगा। अनादि से कर्म बंधे हुए हैं, बंधे हैं तो बंधे हैं, और कर्मों के प्रभाव में हम दबे हैं सो दबे हैं। लेकिन एक बार यदि हमारा पुरुषार्थ जाग जाए, सम्यक दर्शन का परिणाम आ जाए, रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाए, तो ये कर्मों की शक्तियाँ भी बहुत कम समय में नष्ट कर दी जाती हैं। और यदि परिणाम ना जागे तो भव भवांतर अनादिकाल से चले आ रहे हैं और अनंत 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 काल तक भी चलते रहेंगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इमली का पेड़, इमली का वृक्ष बहुत जर्जर बूढ़ा दिखाई दे रहा है, वृक्ष तो बूढ़ा हो गया, लेकिन उसके अंदर की खटास अभी कमजोर नहीं हुई, वह तो यथावत बनी हुई है। नीतिकारों ने अन्य जगह पर लिखा है, भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमने भोगों को नहीं भोगा है, बल्कि हम ही स्वयं भोगे गए। हम तप को तो तप नहीं पाए, बल्कि हम स्वयं ही तप गए संसार के कष्टों में, परेशानियों में। समय को हमने नहीं बिताया, बल्कि हम ही बीत गए, और तृष्णा जीर्ण नहीं हो पाई, बल्कि हम स्वयं जीर्ण हो गए। क्या लिखा है गुरुवर ने पद्यानुवाद में? जीर्ण शीर्ण तन कांतिहीन है, परभव भी अब निकट रहा, मोही का पर विषयों पर ही झपट रहा मन निपट रहा।
बहुत पुराना, इमली का वह रहा वृक्ष अति वृद्ध रहा, किंतु खटाई इमली की नहीं, वृद्धा यह अविरुद्ध रहा। ये तो निरंतर जारी है। अगली नीति में गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं, रसों की चर्चा आती है, काव्य साहित्य में रसों का वर्णन होता है। साहित्यकार रसों के वर्णन में, रसों की चर्चाओं में अपने अपने तरीके से रसों की प्रधानता को बतलाते हैं। गुरुवर ने भी उन साहित्यकारों की सभी दृष्टियों पर विचार करते हुए अपनी दृष्टि भी सभी के समक्ष रखी। क्या लिखा गुरुवर ने? श्रृंगार एवैक रसो रसेषु, न ज्ञात तत्वाः कवियो भणन्ति, अध्यात्म श्रृंगम त्विति राति शान्तः, श्रृंगार येवेति ममाशयोस्तिः, रसेषु श्रृंगारः एव एक रसः। रसों में श्रृंगार रसी प्रमुख रस है, मुख्य रस है। साहित्यकारों ने क्या कहा कि रसों के वर्णन में श्रृंगार रसी मुख्य है। 9 रसों का वर्णन आता है साहित्य में। वीर रस है, करुणा रस है, वात्सल्य रस है, बीभत्स रस है, ये आदि आदि करुणा रस है। इन सभी में श्रृंगार रस भी माना गया है। 9 रसों के कथन में साहित्य की अपनी विधाएं हैं। तो इस तरह से साहित्य में साहित्यकारों के द्वारा सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाता है। रसों के वर्णन में जब वह वर्णन करते हैं तो रसों में श्रृंगार रस को मुख्य मानते हैं और श्रृंगारिक कथन अपने साहित्य को लालित्य प्रदान करने के लिए करते हैं। लेकिन आचार्य महाराज गुरुवर कह रहे हैं कि ये बात तो ठीक है कि रसों में श्रृंगार रसी प्रमुख रस है, पर ऐसा न ज्ञात तत्वाः कवयः वर्णन्ति, ऐसा वही कवि कहते हैं, साहित्यकार कहते हैं जिन्होंने तत्व का सही सही ज्ञान नहीं किया है। तत्व का सही सही ज्ञान जिन्होंने नहीं किया है, ऐसे वही कवि साहित्यकार कहते हैं कि रसों में श्रृंगार ही प्रधान है। बल्कि गुरुवर कहते हैं अध्यात्म श्रृंगम राति इति शांतः यो श्रृंगारः इति ममाशया अस्ति, किंतु अध्यात्म के शिखर को जो लाता है, अध्यात्म के श्रृंग श्रृंगार श्रृंग राति लाति ददाति इति श्रृंगारः, श्रृंगार शब्द की व्याख्या ही क्या कर दी? श्रृंगम राति ददाति लाति इति श्रृंगारः। जो श्रृंग को ऊंचाई को प्रदान करता है वह श्रृंगार है। किसकी ऊंचाई प्रदान करता है? अध्यात्म की ऊंचाई प्रदान करता है। अध्यात्म श्रृंगम, अध्यात्म के शिखर को जो देता है वह श्रृंगार ही रसों में प्रधान श्रृंगार रस माना जाएगा। साज सज्जा को लेकर के, सुंदरता के वर्णन को लेकर के ये श्रृंगार का रस ये बहुत श्रेष्ठ रस नहीं है, बल्कि श्रृंगार शब्द की ही यदि व्याख्या करें तो श्रृंगम श्रेष्ठता को, शिखर को जो लाता देता है, अध्यात्म के श्रृंग को जो प्रदान करता है वह श्रृंगार रस, अर्थात एक तरह से ऐसे श्रृंगार अध्यात्म के शिखर को कौन दे पाता है? तो शांत रस अध्यात्म के शिखर को देता है। इसलिए रसों में शांत रस ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ममाशया अस्ति, ऐसा मेरा आशय है,
गुरुवर लेखक के रूप में कह रहे हैं कि ये मेरा अभिप्राय है, मैं ऐसा इसे मानता हूँ। आप क्या मानते वो आप जानो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो अध्यात्म के शिखर को प्रदान करता है, ऐसा वह शांत रसी रसों में रसराज है, श्रेष्ठ है। क्या लिखा गुरुवर ने? एक रहा श्रृंगार रसों में, रस में डूबे रहते हैं। तत्व ज्ञान से विमुख रहे जो, इस विद कुछ कभी कहते हैं। किंतु सुनो अध्यात्म श्रृंग तक पहुँचाता रस सार रहा। परम शांत रस कवियों का वह सुख कर है, श्रृंगार रहा। परम शांत रस जो अध्यात्म के शिखर को देने वाला है, उसी परम शांत रस को ही मैं श्रृंगार रस मानता हूँ। और वह श्रृंगार रस ही श्रेष्ठ है जो परम शांत रस के कारण प्राप्त होता है। परम शांत रस जिसमें कारण बनता है, ऐसे अध्यात्म के शिखर को देने वाला श्रृंगार रस ही श्रेष्ठ है। समय सार में आचार्य कुंद स्वामी ने मूल तत्व का वर्णन जब किया है, अध्यात्म की चर्चा करने को जो प्रारंभ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा सब्बत संदुरो लोये समो, एयत निश्चय गदो सबो समो सब्बत सुंदरो लोये। एकत्व विभक्त स्वभाव को प्राप्त वह आत्म तत्व ही संसार में सबसे ज्यादा सुंदर है, अच्छा है। अब अध्यात्म प्रेमी गुरुवर महागुरुवर आचार्य कुंद महाराज कह रहे हैं कि तीनों लोकों में, समूचे संसार में यदि सबसे सुंदर कोई तत्व है तो वह आत्म तत्व है। अब आत्म तत्व सुंदर है तो सुंदरता की पहचान तो हम उसे बनाते हैं जो हमें दिखाई देता है। अब जो दिखाई नहीं देता उसमें सुंदर असुंदर की बात क्या? दिखाई देने में ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ऐसी व्याख्या हो सकती है। पर कुंद स्वामी कहते हैं अरे जो ठीक है और ठीक नहीं है, अच्छा दिख रहा अच्छा नहीं दिख रहा, ये तो शरीर पुद्गल की परिणति है जो कि तेरा तत्व नहीं है। तेरा तत्व तो आत्म तत्व है जो दिखाई नहीं देता है पर अंतर्दर्शन में अनुभव में आता है। वही सारभूत तत्व संसार में तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है और सुंदर माना गया है। समय सार पर टीकाएं उपटीकाएं हुई हैं। एक विद्वान जो समय सार के स्वाध्याय में बहुत रुचि रखते थे, उसका अनुभव करना भी चाहते थे, प्रयोग भी उन्होंने बहुत किए, लेकिन सफल नहीं हुए। क्योंकि गृहस्थ जीवन में समय सार को पढ़ा तो जा सकता है, पर उसकी जो सूक्ष्म व्याख्याएं हैं या जो उसमें पात्रता की बात कही है, वह घर गृहस्थी में रहने वाले असंयमियों के योग्य नहीं है। वह तो रत्नत्रयधारी संयमियों की भूमिका में ही है। अध्ययन की दृष्टि से कोई भी करे, ज्ञान है, क्षय उपशम है, ग्रंथों में क्या क्या लिखा है पढ़ना चाहिए, पढ़ सकते हैं, लेकिन वह व्याख्याएं तुम्हारी भूमिका में तुम्हें लागू हो जाएंगी, ऐसा संभव नहीं है। पंचम गुणस्थानात् ऊपरी ऐसा
टीका में जयसेन स्वामी ने लिखा है। पंचम गुणस्थान से ऊपर की भूमिका वालों के लिए यानी छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में रत्नत्रय के साथ ही ये सारी व्याख्याएं घटित होंगी, ये स्पष्ट उल्लेख है। पर फिर भी विद्वानों ने भी ग्रंथों का अध्ययन किया, समय सार को भी पढ़ा। बनारसी दास जी के नाम से वो पंडित जी जाने जाते थे और बनारसी दास ने तो समय सार को पढ़ पढ़ करके समय सार का अनुभव करने के लिए बार बार प्रयास भी किया। एक बार तो उन्होंने ऐसा तक प्रयास कर लिया कि चलो कपड़ों के साथ में इसका अनुभव नहीं हो पा रहा तो हम कपड़े अलग करके मुनि महाराज बन करके इसका अनुभव करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। तो उन्होंने स्वयं अपने अनुभवों में लिखा कि वो मुनि भी बन गए। लेकिन मुनि कैसे बन गए? मुनि महाव्रतों के मुनि नहीं बने, केवल मुद्रा के मुनि बन गए। मुद्रा के मुनि का महत्व नहीं है, महाव्रतों की दीक्षा के मुनि का महत्व है। तो महाव्रतों की दीक्षा तो उन्होंने ली नहीं, अब कपड़े अलग करके महाराज जी बन करके बैठ गए और आंख बंद करके अब कैसा लगता है, क्या लगता है, कैसा लगता है, समय सार में क्या क्या लिखा है, अनुभव में क्या क्या आता है। और उन्होंने कई दिनों तक ऐसा प्रयोग किया, प्रयास किया, लेकिन घंटे 2 घंटे तक ही करते थे। घंटे 2 घंटे के बाद में उनको विकल्प आने लगते थे और ऐसा प्रयोग करने में भी वह ये करते थे किसी को पता ना पड़ जाए कि हम क्या कर रहे हैं, तो पहले दरवाजे बंद कर लेते थे। दरवाजे बंद कर लो, कोई देख ना पाए, और अब महाराज बन करके बैठ जाओ, कैसा लगता है। तो महाराज बन करके बैठ कैसे जाओ? तुम्हें पहले ही विकल्प है कि कोई देख ना ले, तुम्हें पहले ही ये मालूम है कि नहीं नहीं हम तो इस अवस्था में हैं ही नहीं। तो अकेले कपड़े अलग अलग करने से भी उन्हें कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि निर्विकल्पता के रूप में महाव्रत तो आए ही नहीं, चर्या तो जुड़ी ही नहीं। साधना रत्नत्रय महाव्रतों का तो उन्होंने कुछ अभ्यास किया ही नहीं। जब अभ्यास ही नहीं किया, संकल्प ही नहीं है महाव्रतों का, 5 पापों के त्याग का संकल्प नहीं है, निर्ग्रंथता की चर्या नहीं है, केसलुंच जैसा परिणाम या प्रवृत्ति या केसलुंच की क्रिया नहीं है, वैराग्य का उतना परिणाम नहीं है, अध्यात्म की चर्चा करने मात्र से ये सब संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए संकल्प और त्याग होना बहुत जरूरी है। ऐसे बनारसी दास 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्तों हफ्तों ऐसा करते रहे। उत्साह बहुत था कि कुछ ना कुछ अनुभव में आएगा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि वह खुले में कुछ नहीं कर पाए। दरवाजे बंद कर करके उन्होंने प्रयोग किया, और दरवाजे बंद करके प्रयोग करने का कारण उनका ये था कि अभी महाव्रतों की मुनि दीक्षा तो उन्होंने ली नहीं है, इसलिए किसी के देखने में ना आए, किसी को पता ना पड़ जाए। तो ऐसे पता ना पड़ जाए, देखने में ना आए, तो मुनि महाव्रतों की निर्विकल्पता आती ही नहीं। ऐसे विद्वान वहाँ पर रसिक तो बहुत रहे, लेकिन समय सार का स्वाद नहीं ले पाए। तो उन्होंने फिर अपने कवित्व में लिखा कि इस बनारसी दास की दशा तो ऐसी हो गई, ना नीचे का रहा और ना ऊपर का रहा, ना नीचे का रहा ना ऊपर का रहा, अधर में इसकी स्थिति बनी रही। इसके पहले के जीवन में यह कवि महोदय बहुत बड़े काव्य रसों के रसिक थे और अपने काव्य कौशल से लोगों का मनोरंजन भी बहुत कराया करते थे। प्रारंभिक जीवन में अपने कवित्व में कवि होने के नाते इन्होंने एक श्रृंगार का काव्य भी लिखा, और अपने अजैन मित्रों के साथ में
जमुना नदी में, आगरा के थे तो जमुना नदी में नौका विहार करते करते ये काव्य रस सुनाते थे, श्रृंगार के काव्य सुनाते थे और लोग खूब आनंद लेते थे। लेकिन जब इनके हाथ समय सार लग गया, जैन ग्रंथों को इन्होंने पढ़ना शुरू किया और रत्नत्रय का महत्व समझ में आया, जीवन का महत्व समझ में आया, धर्म करने की मन में इनके जब प्रबल भावना जाग गई तो इन्हें लगा अरे मैंने अपने काव्य कौशल से, कवित्व से जो रचना की है ये रचना हितकारी नहीं है, श्रृंगार बहुल है, राग रंग की पुष्टि करने वाली है। उनकी उस रचना को वाहवाही तो बहुत मिल रही थी, पर इन्हें बाद में समझ में आया कि ये रचना परमार्थ के लिए हितकारी नहीं है, ये तो लोगों का बिगाड़ करने वाली है। तो ऐसा करते करते एक दिन जमुना नदी में नौका विहार करते हुए अपने इष्ट मित्रों को जब ये के श्रृंगार रस की रचनाएं सुना रहे थे, सभी सुनते सुनते आनंदित हो रहे थे, तभी इन्होंने अपनी उस रचना के लिए लिया और यूं का यूं सीधा नदी में बहा दिया, फेंक दिया, बहा दिया। सभी लोग आश्चर्य, पंडित जी ये क्या किया तुमने, पंडित जी ये क्या किया, इतनी दुर्लभ रचना को पानी में फेंक दिया। पन्ने बह गए, पढ़ उठाओ उठाओ उठाओ, वो गए। जब इनसे पूछा तो इन्होंने शांत और प्रसन्न होकर के कहा, अरे मुझे अब तत्व की बात समझ में आने लगी, धर्म की बात समझ में आने लगी। अरे तो इस दुर्लभ रचना के लिए तुमने क्या किया, तुम्हें पसंद नहीं थी, हम लोगों को दे देते, हम लोग अपना काम चलाते रहते। नहीं नहीं, मैंने इसे लिखा तो बहुत चाव से था, मुझे लिखने में भी बहुत रस आया था, लेकिन आज जबकि मुझे तत्व का सही सही ज्ञान हो गया है, तब मुझे ये लगने लगा कि श्रृंगार की रचना को नदी में ही बहा दो। क्यों बहा दी नदी में आपने? अरे इसे नदी में न बहाते तो यह अनेक लोगों को संसार में बहा देती। क्या कहा उन्होंने? यदि इसे नदी में नहीं बहाते तो यह अनेक लोगों को संसार में बहा देती, भटका देती। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि कल्याण की दृष्टि से इसका कोई उपयोग नहीं है, कल्याण का मार्ग इसमें नहीं, इसमें केवल मनोरंजन का मार्ग है जो भव्यात्माओं के लिए हितकारी नहीं। तो ऐसे श्रृंगार बहुल काव्य और साहित्य में रसों की प्रधानता में भले ही श्रृंगार रस का महत्व दर्शाया हो, पर गुरुवर कहते हैं किंतु सुनो, अध्यात्म श्रृंग तक पहुंचाता रस सार रहा। जो रस श्रृंगार के शिखर पर, अध्यात्म के शिखर पर पहुंचाता है, वह परम शांत रस ही रसों में रसराज श्रेष्ठ रस माना गया है। ऐसा मेरा अभिप्राय है। गुरुवर कह रहे हैं, लिखने के बाद भी कह रहे, ऐसा मेरा अभिप्राय है। तुम्हारा जो अभिप्राय हो वो तुम जानो, लेकिन ऐसा मेरा अभिप्राय है। एक संत साधक साधना में निरत अध्यात्म की चर्चा को ही प्रधानता देंगे, और ऐसा ही भाव प्रकट करते हुए गुरुवर ने लिखा है मूक माटी के खंड 2 में, अध्याय 2 में, शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। इस दूसरे खंड में लिखा, रसों का वर्णन करते हैं, 9 रसों का वर्णन किया है, और उपसंहार में फिर गुरुवर ने कहा, सभी रसों का वर्णन करने के बाद में रसों का उपसंहार करते हुए कहा, करुणा रस उसे माना है जो कठिनतम पाषाण को भी मोम बना देता है। करुणा रस क्या है? करुणा रस उसे माना है जो कठिनतम पाषाण को भी मोम, नरम, मृदु बना देता है। वात्सल्य का वह बाना है जो जघनतम नादान को भी सोम, चंद्रमा बना देता है। छोटे से छोटे को भी सोम, चंद्रमा, वात्सल्य मिलने पर सभी
आगे बढ़ जाते हैं। किंतु यह लौकिक चमत्कार की बात हुई। करुणा ने सभी को मोम बनाया, वात्सल्य ने सभी को सोम चंद्रमा बनाया। ये तो लौकिक बात हो गई, सभी लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं। शांत रस का क्या बताना? शांत रस यानी अध्यात्म की बात। शांत रस का क्या बताना? संयत रत धीमान को। शांत रस क्या करता है? संयत, संयम में जो रत है, संयम रत धीमान को, यानी जो संयम में निरत है, ऐसा बुद्धिमान ज्ञानी, जो ज्ञानी संयम से सहित है, संयमी ज्ञानी। शांत रस का क्या बताना? शांत रस वह है जो संयमरत धीमान को ओम बना देता है। क्या बना देता है? ओम। ओम यानी एक तरह से ब्रह्मांड की अद्भुत शक्ति, परमात्मा का स्वरूप ओम में गर्भित माना गया है। तो ये जो शांत रस है, ये संयमी जनों को, ज्ञानी जनों को, उन ज्ञानी जनों को जो संयम से सहित हैं। संयम से रहित ज्ञानी कोई ज्ञानी नहीं माने जाते हैं। वो ज्ञानी, परमार्थ के वो ज्ञानी, परमार्थ के वो भेद विज्ञानी जो रत्नत्रय की मूर्ति हैं, संयम के साथ जिनका जीवन चल रहा है, ऐसे संयत रत, संयम रत धीमान को भी ओम बना देता है। जहाँ तक शांत रस की बात है, वह आत्मसात करने की है। कम शब्दों में निषेध मुख से कहूँ, सब रसों का अंत होना ही शांत रस है। सब रसों का अंत होना, सब रसों की भूमिका जहाँ पर समाप्त होती है, रसों का अंत ही शांत रस को प्रदान करने वाला है। ऐसा गुरुवर का अंतःकरण मूक माटी में उभर करके सामने आया हुआ है। इसलिए गुरुवर ने अपनी इस नीति में, सुनीति शतक में, रसों में शांत रस को ही मुख्य कहा है। अगला नीति पर कथन गुरुवर का है। तीर्थंकराणाम शिव केशवानाम नामावली सा बलदेव का नाम किम विस्मृतानो जगतामृतायाप्यस्मादृशाम कास्तु कथेतरेषाम। तीर्थंकराणाम, तीर्थंकरों की, शिव केशवानाम, रुद्रों और नारायणों की। केशव नारायण कहलाते हैं, शिव महादेव का रूप मान करके रुद्रों का कथन किया गया है, बलदेव का नाम बलभद्रों की बात आ गई है। यह जो प्रसिद्ध नामावली नामों की पंक्ति है, सा अपि, वह भी क्या, जगता जनमानस के द्वारा विस्मृता मृता, नो विस्मृत मृत नहीं हुए हैं। बड़े बड़े तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए, नारायण प्रतिनारायण बलभद्र हुए, इन्हें क्या संसारी जन नहीं भूल गए? समय पाकर के ये महापुरुष भी विस्मृत हो गए हमारे द्वारा। और जब महान महान पुरुष भी संसारी प्राणियों के द्वारा विस्मृत कर दिए गए, तो फिर क्या कहते हैं गुरुवर? अस्मादृशाम इतरेशाम का कथा अस्तु। फिर हमारे जैसे साधारण पुरुषों की कथा क्या है? कौन जानेगा, कौन जानता है? समय पाकर के तीर्थंकरों का इतिहास भी चला गया। नहीं नहीं महाराज जी, हमें 24 तीर्थंकरों के नाम मालूम है, हम रोज सुबह शाम याद करते हैं, सुबह शाम भगवान की स्तुति करते हैं। अरे भैया, तो चलो अभी इस शासन से तुम्हारा संबंध है तो 24 तीर्थंकर तुम्हारे लिए याद हैं। उसके पहले कौन थे? उसके पहले के भी नाम है, अतीत के भी नाम, हमें तो आगे के भी मालूम है। 24 अगले कौन तीर्थंकर होंगे? चलो त्रिकाल 24 ही ले लो, इसके पहले की त्रिकाल 24 ही। महाराज, ये तो लिखी ही नहीं है कहीं पर।
उसके पहले की, उसके पहले की, उसके पहले की, इतना तो हमें याद नहीं। चलो भगवान को छोड़ दो, बहुत 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 पहले हो गए। चलो अपने पूर्वजों के नाम बताओ। पिताजी का नाम क्या है? अच्छा। दादाजी का नाम क्या है? अच्छा। दादाजी के पिताजी का नाम क्या है? दादाजी के दादाजी का नाम क्या है? उन दादाजी का नाम क्या? उन दादाजी के उन दादाजी का नाम। महाराज ये सब हमारे पास लिखा थोड़ी है, पता करके आ जाओ। कौन बताएगा? 2, 4, 6 पीढ़ियों तक के नाम यदि लिखे हैं और तुम्हारे ख्याल में है तो ठीक है, और इसके आगे, इसके पहले कौन, इसके पहले कौन, इसके पहले कौन, इसके पहले कौन? महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो। अच्छा अच्छा, महाराज जी आप पहचाने नहीं हमको? क्या कहते? महाराज जी आप पहचाने नहीं? नहीं नहीं, पहचाने तो लग रहे हो, चेहरा तो पहचाना हुआ है। बताओ महाराज जी कहां से आए? अब आप ही बताओ कहां से आए? महाराज जी हम वहां से आए ना। अच्छा अच्छा, वहां से आए। अच्छा, वहां रहते हो तुम? वहां रहते हैं। उसके पहले? अब उसके पहले जिस गांव से आए होंगे, उसके पहले वहां रहते थे। उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, मान लो 4-6 बार उसके पहले कह दिया तो फिर उसके पास जवाब नहीं। थोड़ा तो मालूम है कि कहां से आए, 2-4 गांव के नाम तो मालूम है कि हमारे पिताजी वहां से आए, उनके पिताजी वहां से आए, थोड़ा लिखा हुआ, थोड़ा सुना हुआ, पूर्वजों ने बताया, कुछ ख्याल है। ये 2-4 जगह तो मालूम है। उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले तुम्हारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, और 8-10 बार आपने कह दिया उनके पिताजी, तो क्या पागल हो गए क्या तुम? क्यों? 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 क्यों नहीं? क्योंकि याद नहीं रहते। बाकी सब बातें याद रहेंगी लेकिन नहीं। और यदि देखो, परमार्थ की बातें तो छोड़ दो, लौकिक बातें भी ज्यादा याद नहीं रहती, और याद रहें भी तो एक ही जीवन में रहती हैं। पिछले जीवन का क्या है, किसी को याद है क्या? चलो इस जीवन का और भी रिकॉर्ड मेंटेन कर ले, ये कर ले, वो कर ले, सब निकाल ले, कितना निकालेगा? मान लो, समझ लो इस जीवन का भी ले लो, पिछले जीवन का याद है क्या? उसके पहले का याद है क्या? उसके पहले का याद है? नहीं भैया, ये सब हमारे तुम्हारे बस का नहीं है। संस्कार टूटता जाता है, नया नया संस्कार जुड़ता जाता है, इसी का नाम इतिहास है। क्या है हमारी तुम्हारी कथा, हमारी तुम्हारी गाथा क्या है? गाथा मालूम? ये लिखा, वो लिखा, ये लिखा, वो लिखा। गाथा का अर्थ क्या होता है? गा और था, 2 शब्द, 2 अक्षर हैं, गा और था। गा और था का मतलब क्या है? हमारी तुम्हारी गाथा केवल इतनी है कि हमारा तुम्हारा गाना इतना ही है, गा करूँगा 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 करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। गा 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 गा। और किया था किया था किया था किया था किया था, हुआ था किया था हुआ था किया था हुआ था किया था हुआ था किया था, था, हुआ था किया था हुआ था किया था, करूँगा किया, करूँगा करूँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो गा गा और था दोनों मिला दो तो हो गई गाथा तैयार। गाथा तैयार हो गई, और कुछ नहीं है। तीर्थंकर, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, ये सभी हमारे द्वारा विस्मृत कर दिए गए, तो हमारे को कौन याद करेगा?
इस धरा पर आए हुए महापुरुष भी अपनी आयु बिता करके यहाँ से चले गए, तो फिर साधारण जन यहाँ पर कहाँ बने रहेंगे, उनको भी जाना पड़ेगा। सभी जो भी आए हैं वो जाते हैं और सभी इस धरा पर काल को पाकर के विस्मृत हो जाते हैं। जो आया है सो आया है सो जाएगा कि नहीं? क्या सोच करके बैठे हो? बड़े बड़े निवेदन तो हो गए हैं जो आया है सो नहीं, आना अच्छा लगता है, जाना अच्छा नहीं लगता। क्या कहते हैं लोग? आना तो अच्छा लगता है, जाना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, जाना अच्छा तो नहीं लगता है, पर कहीं से यदि नहीं जाएंगे तो दूसरी जगह आना नहीं होगा, फिर आना नहीं होगा तो फिर उनको अच्छा कैसे लगेगा? तुम्हारे यहाँ आने पर तुम्हें जैसे अच्छा लगा, तो ऐसा और कहीं जाने पर उनको भी तो अच्छा लगना चाहिए। मामला दूसरे का नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी का ही तो मामला है भैया, है? नहीं, हम ही हमको। अरे तो जितना उसी में से तो बंटवारा होगा ना, जितना है उसमें से ही तो बंटवारा करना है। नहीं, अभी तो कितना लंबा समय है, चतुर्मास आने में तो बहुत देरी है। एक ही साथ सारे काल, सर्दी का काल, गर्मी का काल, वर्षा का काल, लंबा समय होता है और लंबे समय में थोड़ा थोड़ा बंटवारा करके सबको देना पड़ता है। ये तो यहाँ की बात है। अरे जिनकी आयु लाखों करोड़ों वर्षों की भी रही, वो भी अपनी आयु बिता करके चले गए। कौन यहाँ पर रहा? कौन कितने दिन रहेगा? इसलिए इन नीतियों को समझो। जब बड़े बड़े महापुरुष ही इस जगत में विस्मृत हो गए हैं, तो हमारे तुम्हारे साधारण से लोगों की क्या बात है? ये तो वैसे ही विस्मृत कर दिए जाएंगे। अंतिम नीति है आज के लिए। अर्थेन, अच्छा पद्यानुवाद पढ़ते हैं। नारायण प्रति नारायण औतीर्थंकर बल देव धनी, महापुरुष बे महामना बे कहाँ गए जिन देव गणी, काल गाल में कबल हुए सब विस्मृत मृत हैं आज नहीं, हम सब साधारण जन की क्या कथा रही यह लाज रही। ये संसार की रीति है और कालचक्र का परिवर्तन ऐसे ही चलता है। अगली नीति, अर्थेन युक्तम नरजीवनम ना, चार्थेन युक्तम मुनि जीवनम चेत, खपुष्पशीलम च भुवि क्षुपुष्प बदेयो बंद्यम न विदुर्भिमाना। अच्छी नीति है। यदि नरजीवनम अर्थेन युक्तम ना, मनुष्य का जीवन, गृहस्थ का जीवन यदि अर्थ से सहित नहीं है तो उसकी लोक में कीमत नहीं मानी जाती है। पुरुष पुरुषार्थी होता है, पुरुषार्थ से द्रव्य का अर्जन करता है। गृहस्थ है, पर यदि उसके पास में साधन नहीं है, पैसा नहीं है, तो लोक में उसका महत्व उस तरीके से नहीं माना जाता। ये आर्थिक दृष्टि है, संसारी दृष्टि है। संसारी दृष्टि से नीति सही है कि गृहस्थ की शोभा धन से ही होती है, गृहस्थ की आवश्यकताओं की पूर्ति धन से ही होती है। धनोपार्जन का पुरुषार्थ भी करता है। मान लीजिए पुरुषार्थ भी किया या पुरुषार्थ नहीं किया और यदि वह कुछ नहीं कमा पाया तो उसकी कीमत लोक में अच्छी नहीं मानी जाती है। तो अर्थ यदि नहीं है तो गृहस्थ की कीमत नहीं। और अगली नीति में कह रहे हैं, चार्थे नियुक्तम मुनि जीवनम चेत, और यदि अर्थ का संग्रह कर रहा है या अर्थ संग्रह से जुड़ा हुआ है तो मुनि जीवन की कीमत नहीं।
वहाँ पर नहीं है तो उसकी कीमत नहीं। यदि त्यागी तपस्वी होने के बाद यदि अर्थ संग्रह से जुड़ता है तो इसकी भी कीमत घटती है। देखो दोनों तरफ नीतियां लिखी हैं। एक के पास नहीं है तो महत्व घट रहा, एक के पास है तो महत्व घट रहा। उसके पास हो तो उसकी शोभा है और इसके पास नहीं हो तो इसकी शोभा है। क्योंकि त्यागी की शोभा त्याग से होती है। ऐसा नहीं माना जाता है कि जिसके पास में जितने ज्यादा साधन हैं और उतना बड़ा साधक माना जाए। नहीं, साधु की शोभा साधनों से नहीं साधना से होती है। त्यागी की शोभा, साधु की शोभा साधनों से नहीं, उसकी सहजता सरलता साधना से होती है। क्योंकि साधु का जीवन साधना में माना गया है। इस नीति को लेकर के गुरुवर कहते हैं कि यदि गृहस्थ के पास धन नहीं और मुनि के पास धन है तो इन दोनों का जीवन कैसा है? खपुष्पशीलम भुवि इक्षु पुष्प। आकाश में लगने वाले फूलों की तरह कपोल कल्पना है। आकाश में फूल, आकाश में, अरे आकाश में कोई फूल लगते हैं क्या? आकाश में फूल, आकाश में फूल, तो एक कपोल कल्पना है, मन की कल्पना है, यथार्थ में नहीं। और इक्षु पुष्प, इक्षु पुष्प, इक्षु पुष्प, अरे गन्ने में फूल लगे, गन्ने में फूल लगे, तो गन्ने में फूल लगे या ना लगे, फूलों का कोई महत्व तो नहीं है। क्योंकि गन्ना अपने आप में फल है, गन्ना अपने आप में सार है, फल है। अब बड़ा होने पर उसके ऊपर यदि कुछ सफ़ेद सफ़ेद कुछ आ भी जाए तो वो उनको फूल कह दो तो कह दो, पर वो फूल फलने वाले नहीं है, उन फूलों से कोई फल मिलता नहीं है। इक्षु पुष्प कहा है और आकाश पुष्प कहा है। किन के लिए? ऐसा गृहस्थ जिसके पास में कौड़ी भी नहीं है, वो कौड़ी का नहीं है, और जिस त्यागी के पास में संग्रह के रूप में कौड़ी भी है तो वह भी कौड़ी का नहीं है। एक की शोभा माया है राग रंग, गुरुवर ने कविता में लिखा है, गृहस्थ की शोभा माया है राग रंग और त्यागी की शोभा है नग्न काया त्याग संग। त्यागी की शोभा मानी गई है। गुरुवर ने अपनी कविता में ऐसा भाव प्रकट किया है। यहाँ पर गुरुवर आचार्य से इसी नीति का पद्यानुवाद करते हुए लिख रहे हैं, गृही बना पर उद्यम बिन हो, धन से वंचित यदि रहता, श्रमन वनाश्राम मन रहित हो, धन में रंजित यदि रहता, ईख पुष्प आकाश पुष्प सम, इनका जीवन व्यर्थ रहा, सही सही पुरुषार्थ वंद है, जिस बिन सब दुख गर्त रहा। इसके बिना संसार दुख और गड्ढे के समान ही है। नीतियाँ बहुत प्रेरक हैं, प्रेरणाप्रद हैं, सार गर्भित हैं। गुरुवर ने अपने अनुभव के आधार पर साहित्य सृजन के रूप में इन नीतियों को लिखा है, जो नीतियाँ स्वाध्याय के रूप में हमारे तुम्हारे बीच में चल रही हैं। सुनीति शतक अपने आप में नीति काव्यों के रूप में एक श्रेष्ठतम काव्य है, श्रेष्ठतम शतक है, जिसका अनुभव विद्वान स्वयं कर रहे हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने भी इस पर अपनी दृष्टि लगाई है और उस पर मैंने इसीलिए चला करके कि प्रवचनों में इस क्रम को रखा जाए तो इसकी चर्चा भी सभी के बीच में होगी और सुन करके पढ़ करके साहित्य का विस्तार होता है। सम्यक सम्यक नीतियाँ, परमार्थ और कल्याणकारी नीतियाँ हमारे ख्याल में आती हैं। इसी शुभ भावना से समय को देख करके विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय।